क्या वाकई पैरेलल यूनिवर्स का कोई वजूद है? और क्या सच में हमारे हमशक्ल मौजूद हैं? क्या हम कभी मिल पाएंगे अपने ही प्रतिरूप से? आइए चलते हैं माइक्रोकॉस्मोस की दुनिया में और जानते हैं विज्ञान के रहस्य जो नित नए आयामों में खोज रहा है। पैरेलल यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स की खोज के क्रम में फ्रैंक टिपलर की बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। फ्रैंक टिपलर क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों के जानकार हैं और लगातार इस सब्जेक्ट पर स्टडी कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इन क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों से ही वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स चलते हैं जिनसे हमारा निर्माण हुआ है। टिपलर बताते हैं कि हर सच्चाई को क्वांटम मैकेनिक्स ने डिस्क्राइब किया है और क्वांटम मैकेनिक्स का इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन। एरविन श्रोडिंगर ने श्रोडिंगर इक्वेशन को जन्म दिया और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक ही वक्त पर कई जगहों पर हो सकते हैं और ये भी बताया कि एक ही वक्त पर एक ही जगह एक से ज़्यादा पार्टिकल्स भी होते हैं। ये सब एटॉमिक वर्ल्ड उस वक्त तक प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर ही छुपा रहता है जब तक कोई उसे उस वक्त नहीं देख लेता जब प्रोबेबिलिटी सच्चाई से मिल जाती है। फ्रैंक टिपलर का मानना है कि ये क्वांटम फिजिक्स सिर्फ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसी तरह से हर चीज़ काम करती है। फ्रैंक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स जो भी कहता है वो बकवास है, लेकिन जो श्रोडिंगर इक्वेशन को देखता है वो यही मानता है कि ये हर चीज पर लागू होता है, सिर्फ एटम्स पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड और उसकी हर चीज पर। अब इसी बात पर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का एक धड़ा कहता है कि अगर फ्रैंक की बात सही है तो हर चीज उस वक्त स्किज़ोफ्रेनिक होती है जब उन्हें कोई नहीं देख रहा होता, वो अपने कई रूप बदल रही होती है। इसे कुछ ऐसे समझिए कि आपको एक प्लेट ढककर दी गई और उस ढक्कन के नीचे हर वो डिश हो सकती है जो आप खाना चाहते हैं, लेकिन ढक्कन हटाने के बाद आप जब उसे देखते हैं तभी पता चलता है कि सच्चाई वाकई में क्या है। अब जरा सोचिए कि जो डिश आपकी प्लेट में आई वो वही क्यों रही, कुछ और क्यों नहीं? तो इस बारे में ज़्यादातर साइंटिस्ट्स मानते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति के ऑब्जर्वेशन की वजह से नेचर को अचानक ही एक फैसला लेना पड़ा, पलक झपकते ही हर पॉसिबल रियलिटी बदल गई। पर बाकी साइंटिस्ट्स की इस राय से फ्रैंक टिपलर इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब हम कोई मेजरमेंट लेते हैं उस वक्त कई ऐसे पॉसिबल यूनिवर्स भी होते हैं जो एक असली ब्रह्मांड में चले आते हैं, पर यह बात क्वांटम मैकेनिक्स के मैथमेटिक्स के हिसाब से सही नहीं है। यहीं फ्रैंक मानते हैं कि हर मुमकिन नतीजा अपने पैरेलल यूनिवर्स में एक सच्चाई बन जाता है। इसे कुछ यूं समझिए कि आप इस ब्रह्मांड में अपनी उसी प्लेट में आपकी पसंदीदा मिठाई खा रहे हैं, पर किसी और ब्रह्मांड में आप अपनी उसी प्लेट में चटपटी चाट का मजा ले रहे होंगे। आगे फ्रैंक कहते हैं कि हम ये बात शुरुआत से ही जानते थे कि असल में कई ब्रह्मांड हैं, मगर फिजिसिस्ट अपने ही इक्वेशंस पर यकीन नहीं करते हैं। अगर फ्रैंक की इस बात को सही माना जाए तो हम जिस स्पेस में रहते हैं वहाँ हमारी ही इन्फिनाइट कॉपीज होंगी और जो हमारे साथ होता है उसका ठीक उलट हमारे किसी छुपे हुए जुड़वां या यूं कहें कि हमारे प्रतिरूप के साथ हो सकता है, मगर वो देर तक छिपे नहीं रह सकते। चलिए थोड़ी और गहराई से समझने की कोशिश की जाए। जरूरी नहीं है कि अल्टरनेट रियलिटीज ब्रह्मांड में कई लाइट ईयर्स दूर हों, वो हमारे सामने भी हो सकती हैं। अगर क्वांटम मैकेनिक्स के अनोखे नियम सही हैं तो आप और हम सभी काउंटलेस ऑल्टर ईगोज का एक कलेक्शन है और वो सभी लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। हम इस अंदर ही अंदर चल रही लड़ाई का पता ही नहीं लगा पाते और किसी भी वक्त में हमारा सिर्फ एक ही सच होता है, बाकी हमें नजर नहीं आते, या फिर ऐसा ना होकर बात कुछ और ही है। फ्रैंक टिपलर का मानना है कि क्वांटम मैकेनिक्स की ये बात सही है कि हमारे काउंटलेस वर्जन्स पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद हैं और हम सभी की तरह फ्रैंक भी ऑल्टर ईगो के सपने देखते हैं। फ्रैंक कहते हैं कि हम एक ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि एक दूसरे पर न जाने कितने ब्रह्मांड सुपर इम्पोज्ड हैं। फ्रैंक के अकॉर्डिंग एक नजर ना आने वाली चीज एक वक्त पर कई जगहों पर हो सकती है और उनमें से हर एक चीज अपने पैरेलल यूनिवर्स में सच बन जाती है। एक ब्रह्मांड में कोई चीज हमारे नजरिए से सिर्फ एक ही जगह दिख सकती है और ऐसा लगता है जैसा कि हमारे इस ऑब्जर्वेशन की वजह से बाकी सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। इस बात को बताते हुए फ्रैंक कहते हैं कि हमें पॉसिबिलिटीज को सिर्फ पॉसिबिलिटीज की तरह ही नहीं देखना चाहिए, बाकी सभी सच्चाइयाँ सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाती कि हमने एक सच्चाई को देख लिया है।
फ्रैंक बताते हैं कि बाकी पॉसिबिलिटीज तब भी वहीं रहती हैं जबकि किसी एक को हम देखकर सच मानते हैं। पर अब बात ये आती है कि हमें ये कैसे पता लगे कि ऑल्टरनेट रियलिटीज वाकई में मौजूद हैं, क्योंकि वो तो उसी वक्त गायब हो जाती हैं जब हम उन्हें देखते हैं, या यूं कहें कि उनमें से एक सच को देख लेते हैं। इस बारे में एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट एंड्रयू क्लीलैंड की राय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक पैरेलल यूनिवर्स की पहली झलक देखी, फिर चाहे उसका रूप छोटा सा ही क्यों ना रहा हो। एंड्रयू कहते हैं कि हम शायद एक ही वक्त पर किसी चीज को दो जगह होने के क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट को कभी देख नहीं पाए, क्योंकि हम हमेशा चीजों को मेजर करते हैं। मॉलिक्यूल्स जब किसी चीज से टकराते हैं तो वे भी एक मेजरमेंट ही है, या जब हम किसी चीज पर रोशनी डालते हैं तो वो भी एक मेजरमेंट ही होता है। एंड्रयू ने इसी सब्जेक्ट पर एक्सपेरिमेंट करते हुए सिलिकॉन के एक छोटे से स्क्वायर के अंदर एक ऐसा मेटल पैडल लगाया है जो नजर भी नहीं आता, पर वो कई हजार करोड़ एटम से बना है और असल में ये क्वांटम वर्ल्ड का कोई महाकाय पर्वत ही है। और एंड्रयू अपने एक्सपेरिमेंट में ये दिखाना चाहते हैं कि इतनी बड़ी चीज भी क्वांटम नियमों को ही फॉलो करती है। एंड्रयू बताते हैं कि हम ये जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम इलेक्ट्रॉन्स और एटम जैसी छोटी चीजों पर ही लागू होते हैं, पर हमें ये मानने में परेशानी होती है कि वो बड़ी चीजों पर, जैसे हमारी डेली यूजेस की चीजों पर भी लागू होते हैं। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए एंड्रयू को अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जेक्ट को किसी भी चीज से मेजर होने से बचाना था, जैसे लाइट, टेम्परेचर या कुछ और। इसलिए इसे कंप्लीट आइसोलेशन में रखना था और बहुत ठंडा भी। और इसके लिए एंड्रयू ने एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जिसमें कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को -235 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। इस डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर के अंदर एंड्रयू एनर्जी के एक क्वांटम को पैडल पर डालते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी 50-50 है कि वो एनर्जी को लेगा या नहीं, पर एंड्रयू को उम्मीद से अलग रिजल्ट मिले, क्योंकि पैडल ने एनर्जी को लिया भी और उसी वक्त छोड़ भी दिया, और वो इन दो रियलिटीज के बीच घूमने लगा। एंड्रयू के ही शब्दों में बताएं तो पैडल उन दोनों स्थितियों में था जब उसे जरा भी एनर्जी नहीं मिल रही थी और एनर्जी की एक यूनिट मिल भी रही थी। उस स्थिति यानी जब पैडल इन दोनों स्थितियों में था, तब एक बार में करीब 600 करोड़ बार वाइब्रेशन होता है। और एंड्रयू के इस अमेजिंग और सुपर एक्सपेरिमेंट से साबित हो गया कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम हमारे ब्रह्मांड और हर चीज पर लागू होते हैं, फिर चाहे इलेक्ट्रॉन और एटम की बात हो या फिर एक्सट्रीम गैलेक्सीज। अपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद एंड्रयू उम्मीद जताते हैं कि फिजिक्स कम्युनिटी के लोग इस बात को मानेंगे। अगर क्वांटम पैरेलल यूनिवर्स सच में है तो एंड्रयू का ये एक्सपेरिमेंट उसके राज बेपर्दा करने की ओर पहला कदम होगा। पर एक और पैरेलल वर्ल्ड है जिसके बारे में करीब हर साइंटिस्ट का मानना है कि वो है, पर इसके साथ ही साइंटिस्ट का यह मानना भी है कि वो एंटी मैटर से बना है, और अगर हमने उसे देखा तो वो शायद हमारी दुनिया का आखिरी दिन होगा। क्या है खतरनाक एंटी मैटर वाले पैरेलल वर्ल्ड का राज? क्या वाकई एंटी मैटर से हो सकती है दुनिया तबाह? जानने के लिए देखिए पैरेलल यूनिवर्स का नेक्स्ट एपिसोड।